नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो शख्स बगैर इजाजत अपने भाई के खत को देखे वो आग को देखेगा। और फरमाया, जिसने तलबे इल्म में वफात पाई गोया वो शहीद हुआ। और एक जगह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को नकल किया गया है। फरमाया, हक़्क़े हमसायगी चारों तरफ 40-40 घरों तक है। फरमाते हैं, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जो अल्लाह ताला और क़यामत पर यकीन रखता है उसे कह दो कि पड़ोसी की इज्जत करे। तुम मेरे पास हसब नसब लेकर नहीं आना बल्कि आमाल लेकर आओ। एक और जगह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान नकल किया गया है। फरमाते हैं कि वो शख्स जो बड़ों की इज्जत और छोटों पर शफकत नहीं करता वो मेरी उम्मत में से नहीं है। आगाज करने से पहले नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। इलेक्शन तशहीर के लिए छापने के सामान की तफसीलात मुतालिका प्रिंटर्स पेश करें। जिला कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर राम मोहन राव। तेलंगाना पर मरकजी हुकूमत का तर्ज अमल, तकसीम कानून के तहत तेलंगाना को कोई फायदा नहीं हुआ, वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी। नंदीपेट मंडल मुस्ताखिर में अलापुर गांव के रहने वाले प्रताप चावल के ताजरी के मकान में अहदेदारों ने छानबीन करने पर 31 प्लास्टिक बस्तों में 16.70 क्विंटल रेशम चावल जब्त कर लिए गए हैं। मुल्क की अवाम कौमी पार्टियां नहीं चाहिए, लोकल पार्टियों की बेहतरीन निजामबाज MP कविता ने बताया। TRS पार्टी को तेलंगाना मसाइल व अवाम अहम है, यही कौमी पार्टियों को कई मसाइल रहते हैं। कौमी व आलमी वाक़यात के साथ TRS तेलंगाना वाक़यात को TRS पार्टी देख रही है। रुख करेंगे तफसील की जानिब। मोरतार मुस्ताखिर में मंडल सदर अजीज की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर जिला सदर M मोहन रेड्डी ने शिरकत की। मोरतार मुस्तखर में मंडल सदर अजीज की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर कांग्रेस जिले सदर M मोहन रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए MLC इंतखाबात में तरजीह वोट देने की अपील। TRS के इख्तियार में जमहूरियत की मसाइल की पामाली हुई है। फंड्स, मुलाजिमतें, कुदरती वसाइल के नाम पर इख्तियार पर आ जाने वाले चीफ मिनिस्टर KCR 5 साल गुजरते जा रहे, लेकिन अवाम से इन्होंने किए वादे को पूरा नहीं किया। जीवन रेड्डी 6 मरतबा रुकन असम्बली रह चुके हैं। इस मरतबा भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की और कहा कि ग्रेजुएट हजरात अपना कीमती वोट कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी को दे। तमाम नौजवानों से जीवन रेड्डी के हक में वोट डालने की अपील की। इस मौके पर सदर मंडल कांग्रेस अजीज महपाल के अलावा और दीगर मौजूद थे। 22 జరిగే ఎన్నికల్లో జీవన్ రెడ్డి గారికి మీ మొదటి ప్రాధాన్యత ఓటు వేసి ఈ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ గారు పన్నుతున్నటువంటి ఒక ఏదైతే కుట్ర ఉందో, ప్రతిపక్షాలు ఉండకూడదు, ఆయనను ప్రశ్నించకూడదనే ఒక కుటిల ఎత్తి ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని చిత్తు చేయడానికి ఇది మనకు వచ్చినట్టు ఒక మహద్భావకాశం. దీన్ని వినియోగించుకొని జీవన్ రెడ్డి గారు గత 40 సంవత్సరాలుగా ప్రజా జీవితంలో ఎంత నిరాభరంగా ఉంటాడంటే ఆయన చాలా సింపుల్గా అంటే మామూలుగా మాకంటే కూడా సింపుల్గా ఉంటాడు. అటువంటి వ్యక్తిని 6 సార్లు ఎమ్మెల్యే చేసిండు, 2 సార్లు మంత్రి పదవి చేసిండు. అటువంటి వ్యక్తిని గెలిపిస్తే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి సమస్య పైన तेलंगाना पर मरकजी हुकूमत का तर्जुमन तकसीम कानून के तहत तेलंगाना को कोई फायदा नहीं हुआ, वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी।
पुलवारम प्रोजेक्ट को 90% देने पर कालेश्वरम को 1 रुपया भी नहीं दी है का इल्जाम आयद के शहर में मारुति नगर में एमपी कैंप ऑफिस में एमपी कविता से मिलकर आरएनबी हाउसिंग तामीरात असेंबली मामलात महकमे वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने मीडिया इजलास से खिताब की। तेलंगाना रियासत मुल्क का अंदरूनी हिस्सा नहीं है क्योंकि रियासत को खाली हाथ बताकर बरहमी जाहिर की। आंध्र प्रदेश राष्ट्र प्राजेक्ट पोलवरम प्राजेक्ट डबुल इस्तावु ఎందుకు మా తెలంగాణ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకి ఎందుకు డబ్బులు ఇవ్వవు అని చెప్పి వాళ్ళు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు। కాబట్టి అనేక విషయాల్లో గౌరవ గౌతమ్ గారు కూడా చెప్తారు, అనేక విషయాల్లో ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వాలు మన మొండి చేయి చూపిస్తున్న సందర్భంలో ఢిల్లీలో మన మాట నెగ్గేలా మనకు బలం ఉండాలని చెప్పి వాళ్ళ కేసీఆర్ గారు భావిస్తూ ఉన్నారు। మనమే కాదు ఇక్కడ 16+1 ఎంఐఎం 17 సీట్లను మనం గెలుచుకొని ఇంకా కొంతమంది లైక్ మైండెడ్ నాయకుల్ని కలుపుకొని ఒక 100 ఎంపీ సీట్ల బలం మనం ఉంటే మన రాష్ట్రాలకు అవసరమైనవి మనం సాధించుకోవచ్చు। ఢిల్లీలో ఎవడున్నా సరే వారిని శాసించి మనం డబ్బులు తెచ్చుకోవచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో ఇవాళ కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు। అవే విషయాలు ఇవాళ విడమర్చి చెప్తారు మరి నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు। కాబట్టి మేమందరం కూడా మా అభ్యర్థి గౌరవ ఎంపీ కవితమ్మ గారిని ఈ రాష్ట్రంలోనే అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించుకోవడానికి ఈ జిల్లాలోని అందరం ఎమ్మెల్యేలము, అందరం ఎమ్మెల్సీలము, అందరం పార్టీ నాయకులము, కార్యకర్తలము అందరం కూడా కలిసికట్టుగా అందరం కూడా కార్యకర్తలై ఎవరి గ్రామాల్లో వారు, ఎవరి వార్డుల్లో వారు, ఎవరి మండలాల్లో వారు, ఎవరి నియోజకవర్గాల్లో వారు అత్యధిక మెజారిటీ ఓటు కవితమ్మ గారికి మరి కారు గుర్తుకు పడేటట్టు మేము కష్టపడి పనిచేయాలన్న మరి दृढ़ संकल्पों उन्नम। मरकज में दूसरी पार्टियों को मिलाकर अपने मुतालिबात के स्पीकर ने केसीआर कदम आगे बढ़ा रहे हैं बताया। पार्लियामेंट इंतखाबात में भारी अक्सरियत से एमपी कविता को कामयाब बनाने की अपील की। 19 तारीख को हो रहे चीफ मिनिस्टर के जलसे आम तमाम अवाम हाजिर हो। हल्के पार्लियामेंट से 30,000 से ज्यादा अवाम को जमा कर रहे बताया। अभी ये इजलास में एमपी कविता, एमएलए गणेश गुप्ता, बाजीरेड्डी गोवर्धन, एमएलसी वीजी गौड, टीआरएस कायदी ने हिस्सा लिए। భారీ బహిరంగ సభకు హాజరై నిజామాబాద్ పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గ ఎన్నికల శంకారామం పూరించబోతా ఉన్నారు। అయితే నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు వారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థిని ఎందుకు అత్యధిక ఓట్ల మెజార్టీతో గెలిపించుకోవాలనే విషయాన్ని విడమర్చి చెప్తారు। ఇవాళ గత కేంద్ర ప్రభుత్వాలు అనుసరిస్తున్న వైఖరి రాష్ట్రాల పట్ల మరి ముఖ్యంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రం పట్ల ఎట్లా ఉందో మనందరికీ తెలుసు। విభజన చట్టంలోని ఏ హామీని కూడా నెరవేర్చడం జరగలేదు। కొన్ని నెరవేర్చిన ఎన్నికల కోసం అన్నట్టుగా జస్ట్ ఎన్నికల ముందు కొన్ని ప్రకటనలు ఇచ్చారు మాత్రమే। మరి ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కడుతున్నటువంటి పోలవరం ప్రాజెక్టుకు 90% నిధులిస్తూ मुल्क के अवाम कौमी पार्टियां नहीं चाहिए, लोकल पार्टियों की बेहतरी निजामाबाद एमपी कविता ने बताया। निजामाबाद शहर में एमपी कैंप ऑफिस में कायम की मीडिया इजलास में एमपी कविता ने खिताब की। बीजेपी तकसीम वाक़यात के तयक़ुन पर जदोजहद के तेलंगाना कायम होने के बाद IAS IPS ओहदेदार कम रहने पर तादाद में इजाफा करने मरकजी हुकूमत के इतराफ घूमे, लेकिन कोई नतीजा नहीं रहने का इल्जाम आयद की। हुकूक के हिसाब से आने के AIMS दिल्ली के इतराफ घूम कर हासिल किए बताया। निजामाबाद रेलवे लाइन को फंड हासिल करके मुकम्मल किए बताया। बीजेपी व कांग्रेस एक रुख के ही है, ये पार्टियाँ कुछ भी नहीं के लिहाजा नाकामियों को छापने मंदिर, मस्जिद, बोफोर्स, राफेल वाक़यात को पर्दे पर ला रहे का इल्जाम आया कि हमको आशीर्वाद व दुआएं देकर दिल्ली भेजने पर तेलंगाना के फवायद के लिए जद्दोजहद करने का तयक़ुन दी। अब TRS 16 MIM एक उम्मीदवार कामयाब होने पर फौजियों की तरह काम करेंगे बताया। गुज़िश्ता ZJDS MP कामयाब होने पर एक वजीर आजम होने, ZP 2 MP से तेलंगाना हासिल बात को याद दिलाए। कांग्रेस पार्टी जब अपने आप पे इलेक्शन जीत नहीं सकती है तो आगे वाले पार्टी को बदनाम करने की कोशिश तो बहुत करते हैं, और उन्होंने इसीलिए हमें कहा कि हम बीजेपी के बी टीम हैं। और अभी बीजेपी के जो बादशाह है अमित शाह, वो तेलंगाना में आते हैं और वो कहते हैं कि हम कांग्रेस के बी टीम हैं। अब मुझे तो यही लगता है कि ये दोनों नेशनल पार्टी की मिलीभगत है कि जब भी कोई रीजनल पार्टी उभरता है, जब भी कोई रीजनल पार्टी से बहुत अच्छा एक विजनरी नेता उभर के देश के मंच पे आना चाहता है तो उनको रोकने के लिए दोनों नेशनल पार्टीज यही काम करती है। लेकिन जैसा हमने कहा है
हम बी टीम ज़रूर है, लेकिन हम तेलंगाना की जनता की बी टीम है, ना कि बीजेपी की कांग्रेस की बी टीम हम नहीं है। हम आगे चल के भी यही चाहते हैं कि इस देश में एक फेडरल फ्रंट बने जिसमें रीजनल पार्टीज आगे आए। रीजनल पार्टीज जिस रेस्पॉन्सिबिलिटी से, जिस जवाबदारी से काम करती है, वो नेशनल पार्टीज कभी काम नहीं करती है। तो आगे चल के इस देश में सियासत ऐसा हो कि रीजनल पार्टीज का ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रोल होगा, तो ही देश आगे बढ़ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मरकज में खिचड़ी हुकूमत कायम होने के इम्कानात हैं। हमारे केसीआर लीडर मुल्क को सही रास्ते पर चलाने के अलावा अच्छे रास्ते पर चलाएंगे। चीफ मिनिस्टर केसीआर को विजन व तजुर्बा है, ये मुल्क को ही राह अमल होगा बताया। फेडरल फ्रंट रखे मुल्क के अवाम के लिए बताया। कांग्रेस वाले हमारी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता रहे, लेकिन हम तेलंगाना अवाम को बी टीम है बताया। सी टीम मिशन भगीरथा, रैतु बंधु, रैतु बीमा जैसे स्कीमात मुल्क के लिए मिसालें। 18 रियासती रैतु बंधु पर अमल कर रहे किसान तमाम को इलेक्शन के सामने ऐलान करना किसानों को धोखा देना है। रैतु बंधु अमल से पहले हम जमीनात के रिकॉर्ड का मुआयना किए। बीजेपी रियासतों दूसरी रियासतों में जमीनात की तफसीलात सही नहीं है। 13 राज्यों में हल्दी का उत्पादन होता है हमारे देश में। 13 राज्यों के रैयत भी आज हल्दी को जो उगाते हैं बहुत ही इश्यूज में है, प्रॉब्लम्स में है, क्योंकि हमारे देश में होता ये है, काम्बोडिया से, इंडोनेशिया से चीप हल्दी को हम इम्पोर्ट करते हैं। हमने लगातार रिक्वेस्ट किया है कि हल्दी का इंपोर्ट रोके, तब अपने हल्दी का जो हमारे कंट्री में हल्दी प्रोड्यूस होता है उसका भाव बढ़ सकता है। दूसरी बात हमने कहा, जिस तरीके से रबर बोर्ड है, टोबैको बोर्ड है, वैसा एक हल्दी का बोर्ड होना चाहिए ताकि हल्दी के किसान के कुछ काम आ सके। तीसरी बात यह है, एमएसपी टीआरएस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि एमएसपी हर एक क्रॉप को होना चाहिए, कमर्शियल हो, रेगुलर क्रॉप हो, जो भी हो, हर एक क्रॉप को एमएसपी होना चाहिए, क्योंकि जो भी क्रॉप को उगाता है, कमर्शियल क्रॉप हो, रेगुलर क्रॉप हो, वो तो आखिर किसान ही है। तो हर एक क्रॉप को एमएसपी होना चाहिए। उसी तरीके से हल्दी को भी एमएसपी होना चाहिए। ये हमारा डिमांड है। ये 5 साल से हम लगातार उठाते आ रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना तो कांग्रेस पार्टी किसी ने भी हमें सपोर्ट नहीं किया। लेकिन इस इलेक्शन में जो असेंबली इलेक्शन हुआ था, राहुल गांधी जी यहाँ आए हमारे आरमूर मीटिंग में निज़ामाबाद में आके पहली मर्तबा कांग्रेस पार्टी के पूरे हिस्ट्री में उन्होंने हल्दी के तय करने का प्लान करेंगे। तो इतना हमें कोशिश करना पड़ा, तब जाके नेशनल पार्टीज को हमारा लोकल इश्यू समझ में आया। इसीलिए हम ये कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं हमारी जनता से, लोकल पार्टीज, रीजनल पार्टीज को आप इलेक्ट करोगे तो हम नेशनल पार्टीज को मना सकते हैं। नेशनल पार्टीज के जरिए हमारा काम अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू। इसी माह की 19 तारीख को जिले मुस्तकिल में चीफ मिनिस्टर केसीआर कर रहे, इसके लिए भारी इंतजाम कर रहे वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बताया। एमपी कविता से मिलकर इंतजाम का मुआयना किए। निजामाबाद शहर में जीजी कॉलेज मैदान में चीफ मिनिस्टर केसीआर के जल श्याम के इंतजाम कर रहे हैं। इस माह की 19 तारीख की शाम 4 बजे जल श्याम कराने के इंतजाम जारी है। रियासती आर&बी, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, तामीरात, असेंबली मामलात महकमे के वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, एमपी कविता, अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता और रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन, एमएलसी विजी गौड, जिले सदर ईगा गंगा रेड्डी, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी और दीगर ने मिलकर मैदान का मुआयना किए। इंतजामात के मुतालिक बातचीत किए। बाद में पार्लिमानी इंतखाबात में गौड़ जात वाले यूनियन की क़यादत में एमपी कविता की तायद करते हुए मुनक़िद तौर पर फैसला किए। एमएलसी विजी गौड की सदारत में जिले गौड़ संगम कायदीन सत्यनारायण गौड़ और दीगर से मिलकर वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी एमपी कविता को फैसले की कॉपी हवाले किए। వారికి కూడా సంపూర్ణ మద్దతు తెలుపుకొని పట్టణ మరియు జిల్లా గౌరవ సంఘాలు बोरबौली में गिरकर कई छोटे बच्चे फौत होने तक बात आ गई है, फिर भी अहदेदारों में कोई हरकत नहीं है। शहर में लंबे सड़क बोरबौली को खोदकर छोड़ देने का वाकया सामने आया। शहर में 50वें डिवीजन किनाल कट्टे में वाक़ हनुमान मंदिर के पास गुज़िश्ता 20 साल के नीचे बोर्ड डाले 4 दिन से काम नहीं कर रहे। मुकामी अफराद अनिल, सुभाष म्युनिसिपल अहदेदारों को इत्तलात देने पर म्युनिसिपल वर्कर्स आकर बोर बावली को रिपेयर करने के लिए गए, लेकिन वहां मौजूद बावली के सुराख को बंद नहीं करके इस तरह छोड़ दिए। मुकामी अफराद काफी इल्तिजा करने पर भी बंद नहीं करके लापरवाही कर रहे। कॉलोनी के अवाम तशवीश जाहिर की, फौरन अहदेदार हरकत करके बावली के सुराख को बंद करने की कोशिश करने का मुतालबा किए। మరి 50వ డివిజన్ నిజామాబాద్ ఇక్కడ మున్సిపల్ అధికారులు బోరు కింద పడిపోయింది మేము ఫిక్సింగ్ చెప్పడం జరిగింది, వాళ్ళు వచ్చి చూడడం కూడా జరిగింది।
50 డివిజన్లో. మరి నిన్న నుంచి వెళ్ళి పైపులు తీసడం ఉంది, కానీ మరి మోటార్ ఫిట్ చేసి లైన్ చార్జ్ చేస్తా, మన ఇలా వాటర్ ఫెసిలిటీ అందిస్తా అన్నట్టు ఓలలేదు. మరి డివిజన్ కమిషనర్ కూడా మా కార్పొరేటర్ కూడా మాకు సహకరించదు. అందుకోసమే ఈ 3 రోజుల ఇక్కడికి 4వ రోజు మాకు ఒక చుక్క మంచినీళ్ళు ఒక ట్యాంకర్ వస్తలేదు. भीमगढ़ के टीआरएस अखिलती कायदीन की रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। भीमगढ़ के टीआरएस अखिलती कायदीन की रियासत वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी को मुबारकबाद पेश की। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी के यौम पैदाइश के मौके पर भीमगढ़ और बाबापुर के टीआरएस यूथ हसीब कुरैशी और अशफाक रहमान ने उनकी रिहाइश गाह वेलपुर पहुंचकर इनको मुबारकबाद पेश, और इसके साथ बाबापुर के यूथ जीशान और फैजान ने भी इनको मुबारकबाद पेश की, और इसके साथ बाबापुर के एमपीटीसी मोहम्मद मोइज ने इनको मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर रियासती वजीर के मकान पर केक कट किया गया और मिठाई तकसीम की गई। गुज़श्ता की तारीख में कभी नहीं की तरह गौरजात की तरक्की के लिए काफी कोशिशें कर रही है टीआरएस हुकूमत को आने वाले इंतखाबात में सिंधी कोऑपरेटिव सोसाइटी मुनाफिक तौर पर एमपी कविता को भारी अक्सरियत से कामयाब कराने के लिए मिलकर काम करेंगे, गौड़ यूनियन के फैसला किए। शहर में आर्यनगर में वाक़े गौड़ संगम में एमएलसी वीजी गंगाधर गौड़ की क़यादत में जिले शहर गौड़ जात वालों का अहम इजलास मुनाकिद किया। इस इजलास में कई अहम फैसले किए। इस सिलसिले में एमएलसी वीजी गौड़ ने बताया कि गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में गौड़ जात वाले काफी नजरअंदाज कर दिए गए। इनको हुकूक को पूरा करने में जबकि हुकूमतें लापरवाही की है की तनकीद की, लेकिन तेलंगाना रियासत कायम होने के बाद चीफ मिनिस्टर गौड़ जात की तरक्की के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस करते हुए हर तरह से ताउन इमदाद कर रहे का ऐलान किए। इसके लिए आने वाले एमपी और एमएलसी इंतखाबात में जिले गौड़ जात हम तमाम एक होकर टीआरएस की जानिब खड़े होकर पार्टी की कामयाबी के लिए कोशिश करने का फैसला किया। इसी तरह दूसरी बार निजामाबाद टीआरएस एमपी का मुकाबला कर रहे के कविता को जिले गौड़ संगम की जानिब से मुकम्मल तायद व हिमायत का ऐलान कर रहे हैं बताया। इसी तरह 19 तारीख को जिले मुस्तकिल में कर रहे चीफ मिनिस्टर केसीआर का जल्द से आम कामयाब बनाने जिले से गौड़ जात की अवाम भारी तादाद में आकर कामयाब बनाने का फैसला किए। రాకముందు చాలా సమస్యలు మీరు మాట్లాడారు. మళ్ళీ మనం నెలకోసారి ఈ విధంగా మండల గౌడ సంఘం అధ్యక్షులు సెక్రటరీలు వాళ్ళ సమావేశం పెట్టుకొని ఉన్నటువంటి సమస్యల్ని నేను అటు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు కూడా సెక్రటరీ కూడా ఉన్నారు. నేను ఒకటే కోరుతా ఉన్నా, టౌన్ అండ్ జిల్లా రెండు కలిపి మన నిజామాబాద్లో ఈ పార్లమెంట్ ఎన్నికల కన్నా ముందే మనం కవిత కళాన్ని ఇద్దాం. శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు కూడా వస్తే శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు పిలిస్తే కూడా మనకు ఉన్నటువంటి సమస్యలు కూడా అక్కడ మనం ఎన్నికల కన్నా ముందే మన సమస్యలు కూడా చెప్పుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. समाज में तब्दीली लाने के लिए तालीम याफ्ता बाशऊर मुलाजिमिन की काफी जरूरत है, एमएलसी उम्मीदवार सुगनाकर राव ने बताया। आज करीमनगर शिव नरेश फंक्शन हॉल में इस्तातिज़ा टीचर्स मुलाजिमीन का इजलास मुनाकिद के सिलसिले में बीजेपी एमएलसी उम्मीदवार सुगनाकर राव पुसानी ने बताया कि समाज में कई तबकात रहने के बावजूद भी उनको ज़ाबित हुदूद का फैसला करने का हक नहीं है, सिर्फ असातिज़ा को है बताया। असातिज़ा मुलाजिमिन के मसाइल पर नजर मरकूज करूंगा, बेरोजगारों को मुलाजिमतों में भर्ती करने कानून साज काउंसिल में सवाल करने का तयक़ुन दिए। ये इजलास में बीजेपी के सरकारी तर्जुमान संजय ने बताया कि सुगनाकर राव को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का मुतालबा किया। इस इजलास में के अवदेलू लिंगमपल्ली शंकर और असातिज़ा मुलाजिमिन अरकान ने ये इजलास में हाजिर हुए। పార్టీ అధికారంలో ఉంది, మనకు కూడా తెలుసు. రేపు జరగబోయే ఎన్నికలతో అధికార మార్పిడి జరగదు, కానీ శాసన మండలిలో ప్రశ్నించే గొంతు అవసరం, ప్రజల గురించి మాట్లాడే గొంతు అవసరం, ప్రజా సమస్యపై స్పందించే గొంతు అవసరం. మీరు 2005లో ఎమ్మెల్సీగా గెలిపించిన టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి ఒకనాడు ప్రజల సమస్య మాట్లాడాలి. 2007లో గెలిపించిన టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి ఎన్నడూ కూడా బోధన్ ప్రజా గలం వినిపించాలి. 2013లో గెలిచిన స్వామి గౌడ్ కూడా ఎన్నడూ కూడా ప్రజావాణిని వినిపించాలి. అందుకని మీ బోధనలో ఉండే ఉపాధ్యాయ, ఉద్యోగ, అడ్వకేట్స్, డాక్టర్స్ इंतखाबात होने के दिन से पहले मेक पोल जरूर मुनाकिद करना फर्ज है, किसी भी सूरत हाल में ना भूलें, जिला कलेक्टर इलेक्शन ऑफिसर राममोहन राव ने बताया।
सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में 2 दिन तक पोलिंग अमले को मुनाकिद कर रहे ट्रेनिंग प्रोग्राम का जुम्मा के दिन दौरा करके मुआयना किया। इस सिलसिले में ट्रेनिंग में हाजिर होने अमले को बताया मैक रोल बहुत जरूरी है, पोलिंग शुरू होने से पहले मैक पोल मुनाकिद करें, जरूरत पड़ने पर ये बात बोर्ड पर लिखे बताए। इसके अलावा CRC यानी क्लियर रिजल्ट क्लोज वाकयात को याद रखें, मॉक पोलिंग मुकम्मल होते ही स्लिप बाहर निकाल कर सही देखें, ब्लैक कवर में हिफाजत से रख कर EVM क्लोज करके क्लियर करने का मशवरा दिए। EVM वीवीपैट दोबारा साफ करे बताया। दिसंबर में हुए असेंबली इंतखाबात की ड्यूटी में हिस्सा लेकर अमला हो तो उनको अच्छी ट्रेनिंग समझ में आने की तरह देखे। पोलिंग से मुतालिक शुरू से मुकम्मल होने तक कामों को तहरीर करने का मशवरा दिए। पोलिंग के बाद फॉर्म 17C में सही पूर्ण करे बताया। ये प्रोग्राम में निजामाबाद RDO वेंकटेश्वरलू, तहसीलदार ज्वालागिरी राव, विष्णु सागर, ट्रेनिंग ऑफिसर MPDO संजीव और दीगर ने हिस्सा लिए। इसी माह की 22 तारीखों को हो रहे ग्रेजुएट्स MLC इंतखाबात में तालीमी याफ्ता मुझे तायद करके MLC के तौर पर कामयाब करें, मशहूर वकील सुरेश ने बताया। शहर में प्रेस क्लब में मुतहदा करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद और मेदक अजला के ग्रेजुएट्स इंतखाबात में मुकाबला कर रहे मशहूर वकील सुरेश ने मीडिया इजलास मुनक़िद किया और बताया कि वकला को रियासती मुलाजिमीन की तरह हुकूमत तिब्बी सहूलतें फराहम करने की कोशिश करने का तयक़ुन दिए। इसी तरह वकला के लिए खुसूसी एक MLC हल्क़े कायम करने की कोशिश करूँगा बताया। रोजगार की फराहमी में ग्रेजुएट्स को रियासती हुकूमत मुलाजिमीन को रिक्वायरमेंट करने की कोशिश करूँगा बताया। మీ యొక్క అమూల్యమైనటువంటి ఓటుని మనము ఎవరికి వేస్తే సద్వినియోగం అవుతుంది, మన సమస్యలు ఎవరు పరిష్కరిస్తారో ఆలోచించి మన సమస్యల కోసం పోరాడే వ్యక్తిని ఓటు వేసి అత్యధిక భారీ మెజార్టీతో గెలిపించవలసిందిగా కోరుతున్నాను। దీనిలో భాగంగానే కరీంనగర్ పట్టభద్రుల MLC నియోజకవర్గ అభ్యర్థిగా తాను VM శివకుమార్ పోటీ చేయడం జరుగుతుంది। మీ యొక్క అమూల్యమైనటువంటి మొదటి ప్రాధాన్యత ఓటు VM శివకుమార్ పక్కకు 1 నంబర్తో భారీ మెజార్టీతో గెలిపించవలసిందిగా నేను నా యొక్క మనవి। नंदीपेट मंडल मुस्ताखिर में अलापुर गांव के रहने वाले प्रताप चावल के ताजन के मकान में अहदेदारों ने छानबीन करने पर 31 प्लास्टिक बस्तों में 16.70 कुंटल रेशम चावल जब्त कर लिए गए हैं। सुबह मिली फोन की इत्तला के मुताबिक नंदीपेट SI रघुविंदर अपने अमले से फौरन पहुंचकर तनखी करने पर गैर कानूनी जखीरा रखे राशन चावल को अशोक लीलैंड MH26/7434 एडी सवारी में राशन चावल गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल कर रहे हैं। ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिए। ये बात रिवेन्यू अहदेदारों को बताने से वहां पहुंचे रिवेन्यू ऑफिसर राजेश्वर ये चावल चंद्रकला राजेंद्र FPS नंबर 26 मारमपल्ली गाँव की तस्दीक की। प्रताप शंकरिया आयलापुर सवारी मालिक मोहम्मद वसीम मोहम्मद वहीद धर्माबाद जिले नांदेड़ महाराष्ट्र और ड्राइवर पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। SHO नंदीपेट क्रिमिनल केस दर्ज की है बताया। निशिता डिग्री कॉलेज के 25वीं सालाना तकरीब इसी माह की 16 तारीख को मुनक़िद कर रहे हैं। प्रिंसिपल ने बताया ये तकरीब में मशहूर अफराद हाजिर होएगा, इसका ऐलान किए। शहर में निशिता डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल ज्ञानेश्वर के साथ डायरेक्टर OM शेख और प्रोग्राम मुनाकिद कुनिंदा जयंत रेड्डी ने मीडिया इजलास मुनाकिद किए। प्रिंसिपल ज्ञानेश्वर ने बताया कि गुज़िश्ता 25 साल से कई तलबा को आला मुकाम तक ले जाकर उनके मुस्तकबिल को संवारने का सहरा हमारे कॉलेज के सर जाता है बताया। इसी तरह कई तलबा आला तालीम में सुनहरे मुस्तकबिल के तौर पर परवान चढ़कर सुनहरे मुस्तकबिल की राहत देख रहे हैं, यही जज्बे से आगे बढ़ेंगे बताया। इसके हिस्से में सिल्वर जुबली तकरीब मुनाकिद कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में आला तालीमी कमेटी के चेयरमैन पापी रेड्डी के साथ मशहूर तालीम याफ्ता अफराद हाजिर होने का ऐलान किए। इसी तरह सुबह 9 बजे से 2 बजे तक हमारे कॉलेज के तुलबा को गोल्ड मेडल दे रहे। इसी तरह शाम 5 बजे से कल्चर प्रोग्राम मुनाकिद कर रहे बताया। इस प्रोग्राम में मशहूर ग्लोकार मालविका दिनाकर हाजिर होने का ऐलान किया। लिहाजा तुलबा के वालिदैन प्रोग्राम में हाजिर होकर कामयाब बनाने का मुतालबा किए। నిశితా కాలేజ్ విద్యార్థుల యొక్క తల్లిదండ్రులకు మరియు పుర ప్రముఖులకు అందరికీ మా విజ్ఞప్తి ఏమనగా అంటే రేపు అనగా శనివారం రోజున మా నిశితా కాలేజ్ యొక్క 25 ఇయర్స్ యొక్క సిల్వర్ జూబ్లీని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాము। ఇది మంచి అవకాశం మాకు, మీరందరూ దయచేసి రావాలని కోరుకుంటున్నాము। ఈ సంస్థ అనేది ఒక మర్రి చెట్టులాగా అభివృద్ధి చెందడం జరిగినది। ప్రారంభమున ఇది
2 కోర్సులతోనే స్టార్ట్ అయింది. ఒకటి బీఎస్సీ అండ్ బీకామ్ కంప్యూటర్. ప్రస్తుతము 8 కోర్సులు జరుగుతున్నవి. लोकसभा इंतखाबात को मनाकर इसी माह के 21 और 24 तारीखों में सरकारी तातील रहने से नामजदगी कबूल नहीं करेंगे। जिला कलेक्टर इलेक्शन ऑफिसर निजामाबाद पार्लिमानी लोकसभा के रिटर्निंग ऑफिसर राम मोहन राव। लोकसभा इंतखाबात के मुतालिक इस माह की 18 तारीख को नोटिफिकेशन जारी करने से नामजदगी का अमल शुरू हो रहा है। नामजदगी दाखिल करने इस माह की 25 तारीख आखिरी तारीख है बताया। इलेक्शन कमीशन के अहकामात के मुताबिक सरकारी तातीलात के दिनों में नामजदगी कबूल नहीं करेंगे। इस माह की 21 तारीख को होली, 24 तारीख को इतवार रहने से ये 2 दिन नामजदगी कबूल नहीं करेंगे। बाकी ऑफिस के दिनों में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही नामजदगी कबूल करेंगे, कलेक्टर ने बताया। टीआरएस पार्टी में टाइप के ग्रुप 1 अहदेदारों के यूनियन के सदर चंद्रशेखर गौड़ को मुलाजिमीन जेएसी टाइप में रहकर ग्रेजुएट्स एमएलसी इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे मुलाजिमीन जेएसी के रियासती चेयरमैन रविंद्र रेड्डी। जुमेरात की रात मुलाजिमीन जेएसी जिले चेयरमैन आकुला किशन की सदारत में मुलाजिमीन जेएसी का दोस्ताना सेमिनार टीएनजीओ भवन में हुआ। इस सिलसिले में के रविंद्र रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना रियासत आने के बाद मुलाजिमीन को मुलाजिमीन कायदीन को खुसूसी इज्जत मिल रही है बताया। हमारे मुलाजिमीन यूनियन से स्वामी गौड को कानून साज काउंसिल चेयरमैन, श्रीनिवास गौड को वजीर, देवी प्रसाद राव को कॉर्पोरेशन चेयरमैन, विठल टीएसपीएस रुकन के तौर पर मौका मिला है। गुज़िश्ता हुकूमतों के दौर में मुलाजिमीन कायदीन को कभी भी इज्जत व तौक़ीर नहीं मिली है बताया। पीआरसी मुलाजिमीन के मसाइल पर कम से कम बात करने का मौका भी नहीं देते थे, लेकिन आज सूरत हाल तब्दील हो गई। हमारे मुलाजिमीन ही हमारे कायदीन होते हैं। वो खुद हमारे पास आकर मसाइल मालूम करते हुए, हाथ बटाते हुए साथ दे रहे हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर चंद्रशेखर गौड़ की महारत की शिनाख्त करके ग्रेजुएट्स एमएलसी का मौका देने से मेरी सर्विस की परवाह किए बगैर मुलाजिमत से इस्तीफा देकर एमएलसी उम्मीदवार के मुकाबले पर खड़ा हुआ बताया। चंद्रशेखर गौड़ को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे। बाद में रियासती सेक्रेटरी राजेंद्र, गैजेट मुलाजिमीन सदर सत्यनारायण, जिले चेयरमैन आकुला किशन, अवामी नुमाइंदे महपाल रेड्डी, ज्ञानेश्वर, सुदर्शन, सतीश, जगदेश्वर ने बताया कि ग्रेजुएट्स एमएलसी में अपनी आवाज सुनाने चंद्रशेखर गौड़ को कामयाब करेंगे बताया। हमारे मसाइल पर मुकम्मल तजुर्बा है। चंद्रशेखर गौड़ के साथ रहने मुनाफिद तौर पर फैसला किए। इस प्रोग्राम में जिले सेक्रेटरी अमृत कुमार, कामारेड्डी सदर दयानंद, बाबूराव, रमना रेड्डी, नारायण रेड्डी, श्रीनिवास ने हिस्सा लिए। కేవలం జీతభత్యాలకు పనిచేసేటువంటి వ్యక్తులు మాత్రమే కాదు, తెలంగాణ ఉద్యమంలో అన్ని పోగొట్టుకొని అన్ని కోల్పోయి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించినటువంటి మరి గొప్ప సైనికులు ఇలా ఉద్యోగులు అని చెప్పి ఇలా ప్రజల్లో మనకు అత్యంత గౌరవాన్ని ఎందుకంటే ఈ రోజు చూస్తా ఉన్నాం మన అందరూ కూడా ఎవరు కూడా పట్టించుకునేటువంటి నాదులే లేకుంటే ఇవాళ తెలంగాణలో నిజామాబాద్ జిల్లా అన్ని రంగాల్లో అగ్రభాగంగా నిలబడ్డది. కేవలం తెలంగాణలో కాదు, ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ప్రాంతానికి గుర్తింపు వచ్చిన విషయాన్ని ఇవాళ అందరూ తప్పదు. ఇక్కడ తెలంగాణ సంస్కృతిని ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీసుకెళ్లేటువంటి చరిత్ర ఈ ప్రాంతం అని ఉన్నటువంటి ఈ నిజామాబాద్ జిల్లా కోడలైనటువంటి ఎంపీ కవిత గారు అనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తాం. इंदलवाई मंडल में रामपुर गांव के हुदूद में विश्व एग्रोटेक फोरम में आतिशजदगी में तकरीबन 2 करोड़ रुपए के जानवरों का दाना जलकर खाकतर हो गया। मैनेजर सुभाष ने बताया। हिंदलवाई मंडल में रामपुर 9 में विश्व एग्रोटेक बकरियों के फोरम में आतिशजदगी हुई है। मैनेजर ने बताया ये हादसे की वजूहात मालूम नहीं हुई, लेकिन जानवरों के लिए दाना तैयार करने के ढेर तमाम जलकर खाकेतर हो गए, गम के समंदर में डूब गए। फौरन संभालकर निजामाबाद रूरल फायर ब्रिगेड, आर्मर डिवीजन, कामारेड्डी डिवीजन के फायर ब्रिगेड आग बुझा रहे। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर भानु प्रताप अमले से मिलकर आग बुझाने में मशगूल हो गए। इतराफ एकनाफ देहात वाले आकर अपनी हद तक ताउन वो कामों को किए। हादसे की मुकम्मल तफसीलात इब्तिदा इत्तला मिलने के बाद ऐलान करेंगे। फिलवक़्त जानवरों के दाने के मुताबिक 2 करोड़ जानवरों का दाना जलकर खाकेतर हो गया। विश्व एग्रोटेक मैनेजर सुभाष ने तशवीश जाहिर की। ये इमदाद प्रोग्राम में ओलंपिक जिले सदर रामलू और सरपंच एमपीटीसी अतराफ व एकनाफ गाँव वालों ने आग बुझाने में मदद की। ఇండస్ట్రీలో ఈరోజు మధ్యాహ్నం ప్రమాదవశాత్తు మా రా మెటీరియల్ హీప్లో నిప్పంటుకోవడం జరిగింది. అది గమనించిన మా సెక్యూరిటీ సిబ్బంది ఫైర్ స్టేషన్ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి ఫైర్ ఇంజిన్ పిలిపించారు.
అది ఫైర్ ఇంజన్తో కంట్రోల్ కాకపోతే ఇంకా రెండవది మూడవది కూడా పిలవడం జరిగింది. అయినప్పటికీ కూడా విపరీతమైన గాలి దుమారం ఉండేసరికంటే అది ఒక్కొక్క కుప్ప నుంచి మొత్తం పూర్తిగా 4-5 కుప్పలు కంటుకొని పోయి పూర్తిగా కాలిపోవడం జరిగింది. ఇప్పటికి కూడా అన్ని విధాలుగా సిబ్బంది అంతా ప్రయత్నం చేస్తున్న కంట్రోల్ చేయడానికి, అయినా అది కంట్రోల్ కావట్లేదు. దాదాపుగా కంప్లీట్గా డ్యామేజ్ అయిపోయింది. ఇది దాదాపు 2-3 కోట్ల విలువ చేసే క్యాటిల్ ఫీడ్ రా మెటీరియల్. रोशनी टीवी का नया अंदाज छोटे सफर में काबिल अदखवाल आपके लिए सलाम है उस मजबूरी नाम के लफ्ज को जो सालों के रिश्ते को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। जो हमारी किस्मत में है वो हमारे नाक ना चाहने के बावजूद हमें ही मिलेगा। अल्लाह को हमारे मशवरों की जरूरत नहीं होती। हम बशर हैं, मखलूक हैं, हमें अपने हुदूद में ही रहना चाहिए। तारों को इंसान तब घूरता है जब जमीन पे उसका कुछ खो गया हो। मोहब्बत को अल्फाज में नहीं लहजों में तलाश करें। अल्फाज तो मुनाफिकीन के भी बहुत मीठे होते हैं। हर माज़िरत करने वाला ना खतावार होता है और ना कमज़ोर। ये सिफत तो वफादार लोगों में पाई जाती है जो गलती ना होने पर भी माफ़ी मांगते हैं। कुछ लोगों के लिए दिन बदलने या साल बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी जिंदगी एक मरकज पर रुकी होती है। कभी कभी इंसान की वहशतें उसे बेबसी के उस मुकाम तक पहुंचा देती हैं जहां खुद को अजियत देने में सुकून महसूस होता है। इख्तिताम से खबरें नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। इलेक्शन तशहीर के लिए छापने के सामान की तफसीलात मुतालिका प्रिंटर्स पेश करें। जिला कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर राम मोहन राव। तेलंगाना पर मरकजी हुकूमत का तर्ज अमल तकसीम कानून के तहत तेलंगाना को कोई फायदा नहीं हुआ, वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी। नंदीपेट मंडल मुस्ताखिर में अलापुर गांव के रहने वाले प्रताप चावल के ताजन के मकान में अहदेदारों ने छानबीन करने पर 31 प्लास्टिक बस्तों में 16.70 क्विंटल रेशम चावल जब्त कर लिए गए हैं। मुल्क की अवाम कौमी पार्टियां नहीं चाहिए, लोकल पार्टियों की बेहतरीन निजामात MP कविता ने बताया। TRS पार्टी को तेलंगाना मसाइल व अवाम अहम है, यही कौमी पार्टियों को कई मसाइल रहते हैं। कौमी व आलमी वाक़यात के साथ TRS तेलंगाना वाक़यात को TRS पार्टी देख रही है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।